हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप देखिए कि आपको ज्यामिति रचनाएं पढ़ा रहे थे। ये एक्सरसाइज 11.2 पढ़ाया जा रहा था। उसमें हमने पहला क्वेश्चन बताया था और उसमें एक थ्योरम के अनुसार कैसे हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, उसमें यही चीज़ दिखाना था कि कोई सर्किल है, कोई भी सर्किल दिया हुआ है, ऐसे सर्किल दिया है, बाहर कोई बिंदु है, इस बिंदु से इस सर्किल पे क्या खींचना है, स्पर्श रेखा खींचना है। तो ये देखिए क्या करते हैं हम, इसके केंद्र से आप मिला लीजिए, ठीक है, इसका इस रेखा का लंबवर्धक कर दीजिए, ऐसे सर्किल बना लीजिए, बन गया सर्किल। अब ये जो आप सर्किल खींचे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट रहा है। अब इन दोनों को आप सीधा मिला लीजिए, तो यह P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गया, स्पर्श रेखा PQ, ये देखिए PQ तथा PR है। समझ में बात आ गई। और दोनों की लंबाई बराबर है। तो यही चीज़ बताना था, वही ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए क्वेश्चन में ये दिया है कि 4 सेमी वृत्त की त्रिज्या है। एक वृत्त है जिसका रेडियस क्या है, 4 cm है, और 6 cm की एक संकेंद्री वृत्त इस प्रकार स्पर्श करती है। जैसे देखिए संकेंद्री वृत्त क्या होता है, केंद्र एक है, एक वृत्त अब बना दिए, फिर हम केंद्र नहीं चेंज करेंगे, केंद्र यही है, सिर्फ हम रेडियस चेंज करके दूसरा वृत्त बना देंगे। फिर तीसरा वृत्त बनाने के लिए हम तीसरा, केंद्र नहीं बदलता है। जहाँ आप प्रकार का नोक रख देंगे तो पहला सर्किल बना दिए, फिर रेडियस बढ़ा दें तो ऊपर हो जाए, हम घटा भी सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे वृत्त को जिसके कई वृत्तों का केंद्र एक हो, उसे संकेंद्री वृत्त कहते हैं। आई बात समझ में। कितना हो वृत्त हो, लेकिन उसका केंद्र नहीं बदलना चाहिए। इस तरह के बना हुआ वृत्त को हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सारे वृत्तों का केंद्र एक है, ठीक है। तो इसी में दिया है 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त है। यहाँ देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, जैसे जैसे कह रहा है वैसे आप रचना करते चलिए। दिया है, क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू 4 cm। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 4 सेमी है। दूसरा वृत्त है, फिर एक वृत्त दिया है, दूसरा वृत्त की त्रिज्या ये भी 6 cm है। और दोनों क्या है, संकेंद्री वृत्त है। देखिए दोनों संकेंद्री वृत्त है। तो स्पर्श रेखा की रचना करना, इसमें हम कैसे स्पर्श रेखा खींचेंगे और इसकी लंबाई नापिए और उसका परिकल्पना भी आप कीजिए ज्योमेट्री से। तो देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे जैसे हम बनाते चल रहे हैं वैसे आप बनाते आइए। पहले क्या करेंगे, हम 4 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रा कर दिए, ठीक है ना। ये कितने cm का है, ये 4 cm का एक सर्किल बना दिया। आई बात समझ में, हो गया। अब क्या करना है, दूसरा वृत्त केंद्र में ही रहेंगे, रेडियस उसको बढ़ा देंगे और यह एक दूसरा वृत्त हम खींच देंगे। ये कितना हो गया, ये देखिए यह हो गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए O, यहाँ लिख दीजिए P, ये लिख दीजिए R, ठीक है ना। तो यह है वृत्त की त्रिज्या, कौन सा है, OP, वो ले लिए, OP ले लिया। और ये क्या है, ये देखिए OR है, OR। अब देखिए इस पर हमको स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम क्या करें, यह पॉइंट O है, ये पॉइंट R है, ठीक है ना। तो इस
ओ आर को हम क्या कर दें, लंबवर्धक कर दें। लंबवर्धक कैसे करेंगे, मतलब कि इस रेखा को आधे से अधिक दूरी लेके के ऊपर चाप लगा दीजिए, फिर नीचे, फिर यहाँ से ऐसे नीचे लगा दीजिए, आप इसको मिला दीजिए। देखिए मिला लिए। अब आप एक सर्किल बना लीजिए। अब यह एक रेडियस हो गया, यह कौन सा पी क्यू आर, इसको यस आर ले लीजिए। तो यहाँ ओ एस या ओ आर नाप का क्या ले लें हम, एक रेडियस लेकर के, और यहाँ से हम एक सर्किल बना दें। ये देखिए इस तरह से एक सर्किल, ये देखिए थोड़ा फिगर गड़बड़ा जा रहा है, यह सर्किल बना दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काटा है, फिर इसको यहाँ पे काटा है। अब इसको हम यहाँ से ले करके ये ऐसे रेखा खींच दें, और यहाँ से ले करके हम ऐसे रेखा खींच देंगे। समझ में बात आ गई। अब यह पूरा यह है सर्किल है। अब देखिए आप इसको मिला दीजिए, ये भी कितना होगा, 4 cm हो गया। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बार मैं और बता दे रहा हूँ। देखिए पहला काम करेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक क्या बना लें, एक सर्किल बना लेते हैं। एक बार और समझ लीजिए कैसे बना रहे हैं, आप बोर्ड पे देखें। 4 सेंटीमीटर का एक हम क्या करिए, एक सर्किल बन ले करके, रेडियस 4 cm का ले करके रेडियस एक सर्किल ड्रा कर लिए। दूसरा है संकेंद्री वृत्त बनाना है, दूसरा जो है हम 6 सेंटीमीटर लेकर के एक वृत्त ऐसे खींच लिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ इसको आप मिला लीजिए। फिर इस ए पॉइंट ओ है, आइए देखिए आर यहाँ लिखा है, आर लिखा हुआ है। अब यहाँ इसका इस रेखा का हम लंबवर्धक कर दे ऐसे, और यहाँ एक ऐसे सर्किल बना दे। अब देखिए इसको यहाँ कट किया, इसको यहाँ कट किया। अब क्या करें, हम दोनों को ऐसे मिला दें, यह इसका स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, बनाएंगे जब अच्छे से। तो अब देखिए इसका यह आप त्रिभुज देखिए पूरा, यह हमने लिखा है, इसको हटा दीजिए। ओ यहाँ पी लिख लीजिए, यहाँ आर ये हो गया। ठीक है, यहाँ पी क्यू, यहाँ पे आप क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज किसमें, ओ पी आर में, ओ पी आर में क्या दिया है, ओ पी इक्वल टू दिया है 4 cm दिया हुआ है। देखिए ओ पी 4 cm और ओ आर इक्वल टू कितना दिया है, 6 cm दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, हमको पी आर निकालना है। पी आर यह स्पर्श रेखा है। ठीक है ना, तो किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, ओ आर स्क्वायर। ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। देखिए ओ आर कितना है, 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर, ओ पी क्या 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक, ये हुआ 36 माइनस 16 इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो ये होगा क्या, ये होगा, आप इसमें से माइनस कर देंगे तो 20, यानी पी आर स्क्वायर इक्वल टू 20 हो गया। ठीक है, तो 20 हुआ। अब देखिए तो पी आर इक्वल टू क्या हुआ, √20 हो गया। ठीक है, √20 का आप निकालेंगे तो आएगा 4 देखिए 4 होगा, 4 चौका 16, इससे अधिक है लेकिन 25 से कम है, तो 4 और 5 के बीच में होगा। हम लिख सकते हैं 4 लगभग 7 या 7.7 cm के बराबर होगा। यह है आपका है क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह से आप इसकी रचना करेंगे। ठीक, तो दिए हुए नाप के अनुसार ही बनाएंगे। आई बात समझ में, अपने मन से उसका अधिक नहीं बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 3।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। पहला काम क्या करें, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे खींच लें। ये 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लिया, 3 सेंटीमीटर का रेडियस का एक वृत्त खींच लिया। इसके बढ़ाए गए व्यास से केंद्र, इससे बढ़ाए गए ये केंद्र से रेखा है। देखिए ये केंद्र है, इसके आगे एक रेखा बढ़ा दीजिए, एक रेखा बढ़ा दिया। समझ में बात आ गई, ये रेखा बढ़ा दिया। ये इसका केंद्र है, वो 7 सेंटीमीटर के स्थित पर 2 बिंदु P और Q है। आप सपोज कर लीजिए ये पॉइंट P है, यह पॉइंट Q है। ओके, तो इन बिंदुओं से स्पर्श रेखा खींचना है आपको, इस पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो जैसे हम काम करते हैं उसी तरह काम करेंगे। यहाँ देखिए OP दिया है, OP इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, यहाँ हल देखें दिया है, क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू 3 cm, ठीक है ना। वृत्त के केंद्र से दूरी OP बराबर, दूरी यहाँ लिखिए OP बराबर OQ इक्वल टू 7 cm, ये है 7 cm का, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करें, इसका हम लंबवर्धक कर दें, इसको 2 भागों में बांट दें। तो ये आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, फिर इधर से भी उसी तरह से कर लेंगे, इनको मिला देंगे। देखिए पॉइंट यहाँ कट किया, ठीक। अब जो कट किया तो O यहाँ ले लिए, R ले लें, OR रेडियस लेकर के हम क्या करेंगे, एक सर्किल बना देंगे। आई बात समझ में, ये है सर्किल बना दिया। अब पॉइंट, इस सर्किल को इस पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहा है, फिर यहाँ पे कट कर रहा है। आप इसको क्या करिए, ऐसे मिला दीजिए। देखिए ऐसे एकदम सीधा मिला दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए यह हो गया R, यहाँ हो गया S, आप इसको लिख सकते हैं T। इसी तरह से फिर हमको इधर भी करना पड़ेगा, आधे से अधिक दूरी लेकर के क्या कर लें, लंबवर्धक कर दें, और एक यहाँ सर्किल हम ऐसे ड्रा कर देंगे। अब इसको यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया, ठीक। अब क्या करें हम, इसको आप मिला दीजिए ऐसे, फिर यहाँ से आप मिला दीजिए ऐसे, हो गया ना। तो P या Q है, R है S T, और ये आप U और इसको भी मान लीजिए, ठीक है ना। तो वृत्त की स्पर्श रेखा कौन कौन सी होगी, वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्रमशः पहला क्या है, ये है PU तथा PV, ये हो गया इस पहले वृत्त का ये डिस्टेंस है उसके अनुसार। दूसरा क्या होगा, यहाँ देखिए दूसरा होगा QS तथा QT। समझ में बात आ गई। तो आप इसमें लेंथ दिया हुआ है, यहाँ सबका वैल्यू हमने लिख दिया। OP कितना डिस्टेंस पे दिया है, OR कितना पे दिया है, तो ये चीज़ है। तो ओरिजिनल सर्किल कौन सा है, ये सर्किल है। इसकी रेडियस कितनी है, देखिए इसकी रेडियस हमने लिया है 3 cm लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये रचना कीजिए, और वो नेक्स्ट रचना जो है आगे हम बताएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।